हेलो एंड वेलकम बैक टू बिग गोली बैंकर। आज हम बात करने वाले हैं इंपॉर्टेंस ऑफ सिविल इन गवर्नमेंट जॉब्स। तो आप सभी को पता ही है कि बहुत सारी नोटिफिकेशन अभी भी आ रखी हैं जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें से एक तो IBPS क्लर्क ही है और दूसरा है बैंक ऑफ बड़ौदा में जो स्पेशलिस्ट की वैकेंसी निकली हैं। उन सब का वीडियो मैं बाद में ही पोस्ट करूँगा, उन सब की डिटेल्स के बारे में भी। पर अभी जो हमने CBO का इंटरव्यू दिया है उसके बाद जो प्रोसेस होने वाली है वो ये होगा कि स्क्रीनिंग होगी और उसमें सिविल भी चेक किया जाएगा। तो सभी नोटिफिकेशन में ये चीज़ आपने कॉमन देखी होगी, बैंकिंग जॉब्स में आजकल की सिविल का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर सिविल ख़राब होगा तो भी सारा प्रोसेस होने के बाद भी ज्वाइनिंग नहीं होगी। और ये मैंने खुद भी देखा है 2021 में जब मैंने ज्वाइन किया था कि कुछ लोगों का सिविल बहुत ही ख़राब था, जिसकी वजह से उनको अलाउ नहीं किया गया था ज्वाइनिंग में। इंटरव्यू जबकि उनका क्लियर हो गया था, रिटर्न भी हो गया था, सारे प्रोसेस होने के बाद भी एट द लास्ट मोमेंट उन्होंने उसको मना कर दिया था। और ऐसे में रिज़ाइन पहले से करना बहुत गलत होता है। सो एक चीज़ का हमेशा थंब रूल बना के रखिए कि आप रिज़ाइन तभी करें जब आपके पास ऑफ़र लेटर हो हाथ में। जब तक ऑफ़र लेटर नहीं आता है तब तक आप रिज़ाइन ना करें, क्योंकि नोटिस पीरियड का टाइम आपको बराबर मिलेगा। तो हमें किन चीज़ों का याद रखना है, क्या ध्यान रखना है सिविल में जिससे हमारा सिलेक्शन ना रुके। तो सबसे पहले तो आपका स्कोर 650 से कम नहीं होना चाहिए। ये 650 का इन्होंने क्राइटेरिया सेट किया है, ये बैंक ने सेट किया है। तो ये डिफरेंट हो सकता है हर बैंक्स के लिए, पर जो मिनिमम है वो यही है कि 650 तो होना ही चाहिए। इसमें भी लिखा भी है एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग ऑफ पार्टिसिपेटिंग बैंक्स। और ये चीज़ अमेंड भी होती थी, जैसे कि बाकी बैंक्स का है कि किसी को 750 चाहिए होता है, किसी को 700 भी मान जाते हैं, पर 650 इज़ मिनिमम क्राइटेरिया। मतलब SBI में 650 मिनिमम चाहिए ही चाहिए। और प्लस DPD बिल्कुल 90 दिन से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। DPD मीन्स जो आपका ड्यू पास डेज़ है वो 90 दिन से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। कोई भी लोन जो आपके में अभी चल रहा है या कोई OD है या क्रेडिट कार्ड है, उसका कोई भी ड्यू 90 दिन से ज़्यादा सिविल में नहीं दिखना चाहिए, नहीं तो उसको NPA की तरह कंसीडर कर लेते हैं। और राइट ऑफ भी नहीं होना चाहिए। राइट ऑफ की कंडीशन एक और चीज़ होती है कि 2000 एटलीस्ट ग्रेटर देन 5 ईयर्स है तो कोई इफ़ेक्ट नहीं करेगा सिविल में। अगर लेस देन 5 में राइट ऑफ है तो वो कंसीडर नहीं करेंगे जल्दी। सो उसका क्राइटेरिया अलग है, वो चीज़ें वो बाद में आती हैं। बस लोन अगर चल रहा है, एक्टिव है, 90 डेज से कम DPD है, 650 का स्कोर है, तो इतना तो मिनिमम हमें चाहिए ही चाहिए अगर ज्वाइनिंग लेनी है। तो अगर इसके अलावा कोई भी कंडीशन ऐसी बनती है जहाँ पे इश्यू है, या कोविड के टाइम में कोई कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से आप पेमेंट नहीं कर पाए हैं, तो उसके लिए आपको रिटन परमिशन लेनी पड़ेगी। और बहुत मुश्किल, बहुत रेयर ही परमिशन मिलती है। भले ही लोन बंद हो गया हो, पर अगर ग्रेटर देन 5 ईयर्स का उसमें नहीं हुआ है टाइम, तो वो इसमें प्रॉब्लम कर सकता है राइट ऑफ या फिर 90 डेज से ज़्यादा DPD होने पे। और अभी जो नोटिफिकेशन आए हैं उसमें भी आप देख सकते हैं कि सिविल की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे भी जैसे ये बैंक ऑफ बड़ौदा का है जिसमें इन्होंने मेंशन किया है कि 650 का सिविल स्कोर चाहिए ही चाहिए। IBPS क्लर्क में भी देख लीजिए, यहाँ पे इन्होंने 650 क्राइटेरिया नहीं लिखा है, पर उन्होंने ये ज़रूर लिखा है कि मेंटेनिंग ए हेल्दी क्रेडिट हिस्ट्री एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग। तो ये चीज़ उन्होंने यहाँ पे मेंशन कर दी है, क्योंकि इसमें पार्टिसिपेटिंग बैंक्स बहुत सारी हो सकती हैं, इसलिए उन्होंने वो कंडीशन यहाँ नहीं लगाई है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि अगर हम किसी बैंकिंग एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं या किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं तो हमें अपना स्कोर भी सुधार के रखना पड़ेगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। नेक्स्ट वीडियो हम पोस्ट करेंगे IBPS क्लर्क के बारे में, SBI CBO की सैलरी के बारे में, और कुछ नए जॉब्स अलर्ट हैं जिसमें स्पेशलिस्ट की वैकेंसीज आती रहती हैं, उसके बारे में भी पोस्ट करेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए और फॉलो को सब्सक्राइब करना मत भूलना।